सुप्रभात। नारद जी का अहंकार। नारद जी का अहंकार। एक बार नारद जी के मन में अहंकार व से भ्रांति हो गई कि मैं इंद्रियों, क्रोध और माया को जीत लेने वाला तपस्वी हूँ। इसी पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि जब मैं, ब्रह्मा, शिव और सनक आदि मुनि भी माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पर नारद जी ने माया को देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु गरुड़ पर उन्हें बैठाकर एक दिव्य रमणीय सरोवर के तट पर ले गए और उनसे उसमें स्नान करने को कहा। उस सरोवर में जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई, वह एक सुंदर युवती के रूप में परिणित हो गई। सरोवर से निकलने पर उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान विस्मृत हो चुका था। भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। इतने में ही ताल ध्वज नामक एक राजा उधर आ निकला और सुंदर स्त्री के रूप में नारद जी को देखकर उसने उनसे प्रणय याचना की। तो नारद जी को अपना ज्ञान तो विस्मृत हो ही चुका था। स्त्री के रूप में उन्हें आश्रय की आवश्यकता भी थी। तो वे राजा ताल ध्वज की महारानी बन गई। अब कालांतर में वे अनेक पुत्रों की माता भी बने, उनके अनेक पौत्र भी हुए। इस प्रकार वे माया विमोहित हो अपने परिवार में ही अत्यंत आसक्त हो गए। उनका दिव्य ज्ञान विस्मृत हो चुका था। एक बार किसी दूसरे देश के राजा ने ताल ध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयानक संग्राम में राजा ताल ध्वज के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। स्त्री रूपधारी नारद जी ने रणभूमि में जाकर अपने पुत्र पौत्रों को मृत देखा तो विलाप करने लगी। इतने में वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहां आकर उनको जगत की नश्वर गति समझाते हुए सरोवर में स्नान कर मृत पुत्र पौत्रों को तिलांजलि देने को कहा। भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहां आकर उनको जगत की नश्वर गति समझाते हुए सरोवर में स्नान कर मृत पुत्र पौत्रों को तिलांजलि देने को कहा। तब जैसे स्त्री रूपधारी नारद जी ने उस सरोवर के जल में डुबकी लगाई तो वे अपने वास्तविक नारद रूप में आ गए। भगवान विष्णु तट पर उनकी वीणा और मृग चर्म लिए खड़े थे। नारद जी को पुनः अपने स्वरूप की स्मृति हो आई तो वह विस्मय में पड़ गए। उन्हें विस्मयान्वित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यहाँ वहां क्या कर रहे हो? इधर राजा तालध्वज अपनी स्त्री को सरोवर से वापस न आया देखकर विलाप करने लगे। तब भगवान विष्णु तथा नारद ने उन्हें प्रबोधित किया। उनके ज्ञान चर्चा से राजा तालध्वज के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे महामते, देखो, ये सारा खेल महामाया जनित है। ये सारा खेल महामाया जनित है। जो माया स्थावर जंगम रूप समस्त जगत को अपने वश में किए हुए है, वो माया भी सदा संविद रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वो उसी के अधीन रहती हुई तथा उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उन्हें छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है।
उनकी प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप वेद तुल्य इस श्रीमद् देवी भगवत महापुराण का श्रद्धा भक्तिपूर्वक पाठ तथा श्रवण करता है, वो ऐश्वर्य संपन्न तथा ज्ञानवान हो जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।